बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, तुर्की जैसे ममालिक की इन ममालिक में से 3 से 4 ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पास एक प्रॉपर बिज़नेस है जो रजिस्टर्ड है एफबीआर में, या कोई भी इदारा है चाहे आपके जो बिज़नेस से रिलेटेड है उसमें रजिस्टर्ड है, और आपके पास प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है जो अच्छी मेंटेन है पिछले 5 से 6 महीने की, तो आपने अगर शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है तो आप किस मुल्क का अप्लाई करें। तो मेरी जो सजेशन है वो है बेल्जियम की। अगर हम बात करें जो हमारे केस हैं, हमने पिछले 2-3 महीनों में जो जमा किए उसमें जो ऐसे केस थे जो जिन ममालिक की मैंने आपको ट्रैवल हिस्ट्री बताई और उसके अलावा उनका शेंगन वीज़ा इससे पहले का नहीं था, तो बेल्जियम ने उनको वीज़े ग्रांट किए हैं, और वो टूरिस्ट वीज़े थे, कोई उसमें इनविटेशन वगैरह शामिल नहीं था। तो बेल्जियम की रेशो अगर बात की जाए तो इस टाइम बहुत अच्छी जा रही है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें आपको अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाती है, और बहुत दूर की नहीं, नज़दीक की मिल जाती है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर की आपको अपॉइंटमेंट कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से मिल जाती है। और उसके अलावा इसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी फ़ास्ट है। इसकी प्रोसेसिंग की बात करें तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के अंदर जवाब मसूल हो जाता है। और इसके अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें, जैसे आप सभी ममालिक के डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपका पासपोर्ट, आईडी, एफआरसी, एमआरसी, बच्चे हैं तो चाइल्ड सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, उसमें आपका जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है एफबीआर में या एससीसीपी में जिस भी अदारे में है, उसके अलावा आपके 2 साल के टैक्स रिटर्न, बिज़नेस अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है तो उसकी स्टेटमेंट 6 महीने की, और उसके अलावा पर्सनल जो बैंक स्टेटमेंट है 6 महीने की वो साथ लगाएं। क्लोजिंग बैलेंस आपका कम से कम 20 से 25 लाख के दरमियान होना चाहिए, और ये नहीं कि ऑल ऑफ सडन आप डाल दें। और उसके अलावा फिर अगर आपका बिज़नेस चैम्बर में रजिस्टर्ड है, और अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं। बाकी एक अच्छा सा कवर लेटर लगाएं, और बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें जैसे सभी शेंगन कंट्री के होते हैं, उसमें होटल बुकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, एयरलाइन बुकिंग हो गई। इंश्योरेंस आप जेन्युइन लगाएं, ओरिजिनल, जिस पे आप ट्रैवल भी कर सके। उसके अलावा होटल बुकिंग भी कोशिश करें कि आप पेड वाली लगाएं, तो उसमें ज़्यादा अच्छे चांस होते हैं। स्पेशली अगर शेंगन एरिया की बात की जाए तो अगर आप होटल बुकिंग कंफर्म वाले लगाते हैं जो सिक्योर होती है आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, तो उसमें वीज़ा लगने के अच्छे चांस है। अगर आप बेल्जियम की जो चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट की उसमें जाएं तो वहाँ पे ये लिखा भी है कि आपकी जो बुकिंग है होटल वो कंफर्म्ड होनी चाहिए आपका जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड है उसके ज़रिए। तो वो आप कंफर्म वाली लगाएं, और उसमें ऑप्शन रखें पे एट प्रॉपर्टी का, यानी कि इन वर्स्ट सिनेरियो में अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप उसको कैंसिल कर सकें और आपको उसके चार्जेस ना पड़ें। और उसके बाद फिर इसका जो सेंटर है वो मैंने आपको बता दिया, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में है। 80 यूरो इसकी फ़ीस है, और याद रखें कि ये फ़ीस यूरो में लेते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं लेते। बाकी दूसरी जो ममालिक हैं वो पाकिस्तानी रुपीज़ में फ़ीस ले लेते हैं। जिस दिन आपकी एप्लीकेशन सबमिशन डेट होती है उस दिन का जो कन्वर्जन रेट होता है उस हिसाब से, लेकिन ये यूरो में फ़ीस लेते हैं। और उस पर कोई डाट नहीं होना चाहिए, कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। ये इनका क्राइटेरिया है। उसके बाद जब आप अपॉइंटमेंट वाले दिन जाते हैं तो आपके पास जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन आपने फ़िल करना है। जब वीएफएस की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे जाके आपने फ़िल करना है। और एक चीज़ याद रखें कि उसका सेंटर आप करेक्ट चूज़ करें, क्योंकि उसका जो बार कोड जनरेट होता है उसके सेंटर के हिसाब से होता है। ये ना हो आपने जाना इस्लामाबाद है और सेंटर आप लाहौर चूज़ करें, उस पर जो बार कोड आएगा वो गलत आएगा, वो सबमिट नहीं होगा और आपको दोबारा फिल करवाना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जब हो गया तो आपके फिर नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम आपके बायोमेट्रिक होते हैं, पिक्चर बनती है। उसके अलावा फिर आप के पास ऑप्शन होता है कि आप कोरियर करा लें पासपोर्ट या ख़ुद कलेक्ट करें। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के अंदर जवाब आ रहा है, और वीज़ा रेशो अच्छी है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो आप ज़रूर चांस लें बेल्जियम का। और इसके अलावा अगर किसी कंट्री का आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर वो है स्पेन।
स्पेन की जो अपॉइंटमेंट है वो तकरीबन 1 महीने बाद की मिलेगी, और उसकी जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो तकरीबन 25 से 50 दिन के दरमियान है। और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस सभी शेंगन ममालिक की सेम होती है, और डॉक्यूमेंट भी आलमोस्ट सबके सेम होते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।